वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ आज पढ़ रहे हो मैथ्स का चैप्टर प्रोबेबिलिटी। लास्ट चैप्टर है ये बुक का और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो कुछ बेसिक्स आप स्टार्टिंग आप 10th में पढ़कर आए हो, लेकिन अब थोड़ा सा आगे जाएंगे। 12th क्लास में भी ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा, वहाँ पर काफ़ी अच्छे लेवल पे है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसका सबसे जो अगर जिन बच्चों ने जैसे कि अगर सेट्स और परमुटेशन कम्बिनेशन है ना, अगर ये चीज़ें अच्छे से करी हुई हैं तो ये चैप्टर बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, उसके लिए आसान समझ में जल्दी आ जाएगा। नहीं तो ये चीज़ें उन बच्चों को रिवाइज़ करनी पड़ेंगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे जो पहली एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज में हम एक बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहले प्रोबेबिलिटी बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी का अगर किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो उस इवेंट का कोई नाम दिया जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? फेवरेबल इवेंट अपॉन सैम्पल स्पेस या टोटल पॉसिबल इवेंट्स। सैम्पल स्पेस, इसे सैम्पल स्पेस वर्ड बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ कि एक डाइस हमने थ्रो करी, ठीक है, और उस डाइस के अंदर जो है वो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 आया ना, इसी को ही बोलते हैं सैम्पल स्पेस, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी बोलता हूँ कि भाई मैंने व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, सही है। तो इवन जो इवेंट है ए, इस ए जब भी इवन नंबर है या ऑड नंबर है या प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो उस इवेंट का हमको हमेशा नाम दिया करते हैं। इवेंट ए इज गेटिंग प्राइम नंबर। चलो प्राइम नंबर ही मान लेते हैं। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए? प्राइम नंबर हो गए हमारे पास एक 2, एक 3 और एक 5, ठीक है। सो अब मेरे को अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, तो मैं ऐसे लिखूंगा पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितने हैं प्राइम नंबर, कितने हैं? 3। तो टोटल मिलाकर फेवरेबल इवेंट्स हैं 3 और टोटल पॉसिबल इवेंट्स कितने हैं? 6, ठीक है। सो जो इवेंट आपने देखा, इवेंट 2 3 5, ये 1 2 3 4 5 6 का क्या है? सबसेट है, ठीक है ना। तो जो इवेंट होगी, ठीक है, इवेंट जो होता है वो बेसिकली सैम्पल स्पेस का सबसेट होता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की जब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि मेरे को सैम्पल स्पेस क्लियर हो, सैम्पल स्पेस क्लियर लिखना आता हो। सैम्पल स्पेस अगर क्लियर लिखना आएगा तो फिर उसके बाद से मैं इवेंट को भी आइडेंटिफाई कर पाऊँगा। इवेंट जब भी हम लिखते हैं उसका कोई नाम देते हैं, ठीक है। जैसे इवेंट ए है, इज़ गेटिंग ए प्राइम नंबर। लेट्स से मैं बोलता हूँ इवेंट बी इज़ गेटिंग ऑड नंबर्स, ठीक है। ये सिंगल थ्रो ऑफ डाइस में ही है। तो 1 3 और 5, क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख देंगे सीधा यहाँ पर। तो बी जो है ना वो डिफाइंड है। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है कि ऑड नंबर आएंगे। ए का मतलब क्या है? प्राइम नंबर आएगा, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3/6 विच इज इक्वल्स टू 1/2। दिस इज इक्वल्स टू 1/2। प्रोबेबिलिटी कभी भी जो है वो 1 से बड़े नहीं होती है, ठीक है। परसेंटेज में जाएं तो ये इसको 100 से गुना करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% आ जाएगा। तो 50% चांस है कि ऑड नंबर आएगा, 50% चांस है इवन नंबर आएगा, 50% चांस है प्राइम नंबर आएंगे, 50% चांस है, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर आएंगे। सो बात समझने की ये है कि अब सबसे पहले हमको ये समझना है कि सैम्पल स्पेस कैसे लिखा जाए। 10th क्लास में आपने बहुत ही छोटे लेवल पे किया था, अब थोड़े से एडवांस लेवल पे करते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस हम शुरू करेंगे और लेक्चर 1 में केवल मैं आपको सैम्पल स्पेस लिखना सिखाऊंगा और कुछ नहीं। पहली एक्सरसाइज है जो हमारी,
और कुछ एग्जांपल्स हैं। मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करूँगा, लेकिन आपको बेसिक आइडिया सारा दे दूँगा ताकि आप कुछ काम आप भी कर सको। सबसे पहले ये एक क्वेश्चन आ गया कॉइन। जब कॉइन वाला क्वेश्चन आ जाए तो सैम्पल स्पेस जो होता है कॉइन के केस में, जो सैम्पल स्पेस होता है, सैम्पल स्पेस होता है वो होता है बच्चों 2n। n जो है वो नंबर ऑफ कॉइन्स है, n है नंबर ऑफ कॉइन्स। मतलब अगर एक ही कॉइन अगर आपने फेंका है तो सैम्पल स्पेस कितना होगा 2n, तो दिस विल बी 2। अगर 2 कॉइन होंगे तो सैम्पल स्पेस कितने नंबर होंगे 2n, दैट इज़ 4। 3 कॉइन होंगे तो 2n3 इज इक्वल्स टू 8, एंड 4 कॉइन हैं तो 2n4 इज इक्वल्स टू 16, सो ऑन। मेरी बात समझ में आ गई? अब हमारे को जो है क्या समझना है, और इसको फिर अब इसके बाद इसको लिखने का भी तरीका सिखाता हूँ। 2 कॉइन है, एक 1 रुपये कॉइन है, एक 2 रुपये कॉइन है, दे आर टॉस्ड वंस। उसको टॉस किया, जब टॉस करेंगे तो मेरे को 1 रुपये 2 रुपये से मैटर नहीं करता है। टॉस करते हैं, हमारे को केवल देखना होता है या तो हेड है या टेल है, नथिंग एल्स। ये तो नहीं देख रहे ना 1 रुपये का है 2 रुपये का, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब जब इसको जब आप लिखना सीखोगे ना, तो देखो लिखने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। पहले एग्जांपल समझते हैं हम 1 कॉइन का, ठीक है। 1 कॉइन का, 1 कॉइन में कितने सैम्पल स्पेस है पहले आइडेंटिफाई कर लो, कितने थे 2। तो 2 का आधा लिखो, एक बारी हेड और एक बारी टेल, बस हो गया काम, ठीक है। 2 हो गए। अब 2 कॉइन की बात करते हैं। 2 कॉइन का मतलब क्या होगा 2n, दैट इज़ 4। तो 4 है सैम्पल स्पेस, तो 4 का आधा 4 का आधा 2 बारी हेड लिख दो और 2 बारी टेल लिख दो। फिर 2 का आधा, एक बारी हेड लिख दो, एक बारी टेल, हेड टेल, सैम्पल स्पेस बन गया आपका, ठीक है। कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट काम हो जाएगा। क्लियर? अब बात समझते हैं 3 कॉइन की। 3 कॉइन में क्या होगा 2n3 है, हमने कितना पढ़ा है 8 का आधा लिखो, क्या हो जाएगा 4। तो 4 बारी हेड लिख दो और 4 बारी टेल, ठीक है। 4 का आधा 2 बारी हेड लिख दो, 2 बारी टेल, फिर 2 बारी हेड, 2 बारी टेल, फिर 2 का आधा 1 बारी हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड और टेल। लिखना आ गया? तो इस तरीके से हम फटाफट लिख सकते हैं। इसी तरीके से जब ये 2n4 है 16, तो 4 कॉइन में अब जगह नहीं है, अगला आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको फिर वहाँ भी सिखा दूंगा। तो 4 कॉइन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 बारी है 2n4 is 16, ठीक है। तो 16 का आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था ये 2 कॉइन का था, तो तब मेरा आंसर केवल इतना ही है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर? तो पहले आपको सैम्पल स्पेस लिखना अच्छे से सीख जाओ। सैम्पल स्पेस लिखना सीख गए तो फिर प्रोबेबिलिटी भी निकालनी सीख जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एक बात करते हैं, फाइंड द सैम्पल स्पेस एसोसिएटेड विद एक्सपेरिमेंट रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस। जब डाइस है ना, डाइस में सैम्पल स्पेस बनता है। डाइस का जो सैम्पल स्पेस बनता है इसका भी एक बड़ा सिंपल फंडा और फॉर्मूला है। तो डाइस का एक सैम्पल स्पेस है वो है 6n, और जो n है वो है नंबर ऑफ डाइस, ठीक है। अगर एक डाइस है तो कितना हो जाएगा 6n is 6। तो जब आप एक बार डाइस फेंकोगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और अगर 2 डाइस हैं तो क्या होगा 6n2 is 36। तो 36 सैम्पल स्पेस आएगा। कैसे 1 1 1 2, फर्स्ट पे डाइस, दूसरे पे 3, 1 4 1 5 एंड 1 6। ऐसे ही फिर 2 1, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखना है, ऐसे 2 1, ऐसे कुछ इस तरीके से लिखो, ठीक है। 2 1 2 2 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर इसके बाद 3 1 से लेकर 6 1 तक करते हुए
और यहाँ पर भी इसी तरीके से जाएंगे 6 6 तक। ठीक है, समझ आ गया ना ये बनाना? ठीक है, तो 2 डाइस ऐसे हों, 3 डाइस में कितना सैम्पल स्पेस होगा? 3 डाइस का सैम्पल स्पेस होगा 6⁻³ इज़ 216। चिंता मत करो, नहीं लिखवा रहे आपसे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, फिर इसमें से हम कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं। अब ये उस चीज़ के लिए समझदारी रहेगी जो थोड़ा सा विज़न स्ट्रॉन्ग रखता है एक, और जिसकी थोड़ी सी परमुटेशन कम्बिनेशन अच्छी है, उसको फ़ायदा मिलेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। चलिए ऐसे बात समझते हैं। तो सैम्पल स्पेस निकालना है, रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस, एक ब्लू है या रेड है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है नीली या लाल है। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस, कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स हैं? 36 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। A boy has ₹1 coin, ₹2 coin, ₹5 coin in his pocket. It taken out 2 coins out of the pocket, one after the another. एक के बाद एक उसने जो है वो निकाला, सिक्का निकाला। ठीक है, तो अब क्या पॉसिबिलिटी है? देखो, एक ₹1 कॉइन, ₹2 कॉइन और ₹5 कॉइन है। सो पॉसिबिलिटी ये होगी कि एक के बाद एक निकाला, ही टेक आउट 2 कॉइन, 2 कॉइन निकालने हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है पहले तो। ठीक है, अब 2 कॉइन की कैसे पॉसिबिलिटी बन सकती है? या तो पहला कॉइन 1 होगा और दूसरा कॉइन 2 होगा। ठीक है, या फिर पहला कॉइन 1 होगा और दूसरा कॉइन 5 होगा। या फिर ऐसा हो सकता है पहला कॉइन 2 है और 1 है, फिर 2 है और 5 है, फिर इसी तरीके से 5 है, 1 है, 5 है और 2 है। और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, तो यही इसका सैम्पल स्पेस है। ठीक है, तो 1 इज़ ₹1 कॉइन एंड 2 इज़ ₹2 कॉइन। अ पर्सन इज़ नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट अलॉन्ग द बिजी हाईवे ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो अब बिजी हाईवे के ऊपर अगर वो जो है वो कर रहा है, चेक कर रहा है कि भाई कितने एक्सीडेंट हुए, तो कितने हुए होंगे? या तो 1 होगा, या 2 होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे, या 9। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? बस चलो आगे बढ़ते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज हेड। अगर हेड आता है तो वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम ए बैग कंसिस्ट ऑफ 3 ब्लू 4 वाइट बॉल। पहले एक कॉइन को टॉस करेंगे, हेड आएगा तो बॉल निकालेंगे। और अगर डाइस जो अगर टेल आती है तो हम डाइस फेंकेंगे। टेल आती है तो डाइस फेंकेंगे, और हेड आता है तो बॉल्स निकालेंगे। अब बॉल्स कितनी हैं वो भी चेक करो। अब अगर लेट से हेड आता है, ठीक है, तो बॉल निकालनी है। बॉल में क्या होगा? ब्लू है। अब ब्लू कितनी बॉलें हैं? 3 ब्लू बॉलें हैं। तो हेड है तो ब्लू 1 आ सकती है, या फिर हेड निकालते टाइम ब्लू 2 आ सकती है। ठीक है, हेड निकालते टाइम ब्लू 3, हेड ब्लू 4 हो गई, नहीं है ना? फिर हेड पे वाइट 1, हेड पर वाइट 2, हेड वाइट 3। ठीक है, फिर हेड वाइट 4। फिर अगर टेल आएगा तो डाइस फेंकोगे, तो टेल पे 1, डाइस पे क्या होगा? T1, T2, T3, T4 एंड T5 एंड T6। ठीक है, बस ये सैम्पल स्पेस निकाल लिया हमने। अभी केवल आपसे वो सैम्पल स्पेस निकलवा रहा है। ठीक है, तो केवल आपको लिखना आना चाहिए। फिर अभी सैम्पल स्पेस लिखो, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, डोंट वरी। ठीक है, तो पहले सैम्पल स्पेस अच्छे से समझ लिया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, मैं फटाफट बता देता हूँ। देखो, एक डाइस को 2 बारी फेंका, ये हमने डिस्कस कर लिया। एक कॉइन को 3 बारी फेंका, ये भी डिस्कस कर लिया। कॉइन को 4 बारी फेंका, ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉइन को 4 बारी फेंका, तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन का पार्ट। तो 2⁻4 इजिकल्स टू 16। 16 का आधा बोलो 8, तो 8 बारी हेड लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जगह नहीं है ना, छोटी रह गई। थोड़ा सा मैं इसको टाइट कर देता हूँ। एक 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
4 5 6 7 8 हो गया। इसके बाद 8 का आधा 4, तो 4 बारी हेड लिखो। 1 2 3 4, 4 बारी टेल, 2 3 4, फिर 4 बारी हेड, 3 4, फिर 4 बारी टेल, 4 का आधा 2, तो अब 2 बारी हेड, 2 बारी टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर 2 का आधा 1, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास 16 की गेम बन गई। क्लियर। सो अब समझने की बात यहाँ पर ये है, अब मैंने लिखा इसलिए क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम फिर यही सैम्पल स्पेस जो है ना वो सीधा हम उठा लेंगे। ठीक है, क्लियर नॉट क्लियर? तो इसको हम यहीं पे रख देते हैं। चलिए, ठीक है, याद रहेगी ये बात। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अ कॉइन इज टॉस्ड एंड डाइस इज थ्रोन। तो कॉइन इज टॉस्ड का मतलब हेड है, तो हेड के बाद फिर डाइस है, ये हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 6, टेल 1 पे टेल 2, टेल 3, टेल 6, बस ऐसे ही करना है। अ कॉइन इज टॉस्ड, डाइस इज थ्रोन, हेड है। अभी अपने आप करिए आप थोड़े से क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? आसान सी गेम है, कुछ मुश्किल बात तो नहीं है। अब जैसे कि 2 बॉय 2 गर्ल रूम एक्स में है, ठीक है, 1 बॉय 3 गर्ल रूम वाई में है। सैम्पल स्पेस बताओ इन विच रूम द रूम इज सिलेक्टेड। स्पेसिफाई द सैम्पल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच द रूम इज सिलेक्टेड एंड देन ए पर्सन। पहले एक रूम सिलेक्ट करना है और फिर एक पर्सन। तो मतलब पहले अगर एक्स रूम सिलेक्ट करेंगे, जैसे अगर हम एक्स रूम सिलेक्ट करेंगे तो बॉय 1 सिलेक्ट हो सकता है, एक्स रूम में बॉय 2, एक्स रूम में गर्ल 1, ठीक है, एक्स रूम में गर्ल 2, फिर वाई रूम में बॉय 1, वाई रूम में गर्ल 2, वाई रूम से गर्ल 1। पहले तो वाई रूम से गर्ल 1, वाई रूम से गर्ल 2, वाई रूम से गर्ल 3। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कुछ है होता नहीं है। ठीक है, फिर 1 डाइस ऑफ रेड कलर, 1 ऑफ वाइट कलर, 1 ऑफ ब्लू कलर इज प्लेस्ड इन ए बैग। 1 डाइस इज सिलेक्टेड एट ए रैंडम एट ए एंड रोल्ड। ठीक है, इट्स कलर एंड द नंबर अपमोस्ट फेस इज नोटेड। तो सैम्पल स्पेस बताओ। तो पहले तो रेड कलर की डाइस हो सकती है, पहले उसका कलर और फिर उसका नंबर, है ना। तो रेड कलर की डाइस का जो होगा नंबर 1 आएगा, रेड कलर की डाइस का नंबर 2, ऐसे ही रेड कलर की नंबर की डाइस का 6। ठीक है, फिर इसके बाद है वाइट कलर की, वाइट 1, वाइट 2, टेल वाइट 6, फिर इसके बाद ग्रीन 1, ब्लू है तो ब्लू 1, ब्लू 2 एंड ब्लू 6। क्लियर? समझ आ गई मेरी बात? सो मेरा कहने का मकसद ये है कि अब ये जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ये जो पहली एक्सरसाइज है ना, इसमें केवल बच्चों यही है कि हम सैम्पल स्पेस कैसे निकालते हैं, कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, अब आप इसको करते जाओ। देखो अब जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मैं अगर सारे क्वेश्चन मैं ही करूँगा तो फिर तो आपको मुंह में स्पून फीडिंग हो जाएगी। और डाइस इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल 6 कम्स अप। 6 हमको डाइस को फेंकना है और तब तक फेंकना है जब तक 6 आए। ठीक है, अब 6 आए तो रोक देना। ठीक है, तो पहली बात क्या होगी? पहली बार में 6 आ गया, गेम रोक दी। दूसरी बार में पहले आपने 1 आया, फिर डाइस फेंकी, फिर 6 आया, 2 पे 6 आया, 3 पर 6 आया, मतलब पहले फेंका तो 3 आया, फिर 6 आया। ठीक है, इसको ना आप ऐसे इकट्ठा लिख लो, 3 6 पे कोमा नहीं डालो आप। फिर 4 6 आया, फिर 5 6 आया। ठीक है, फिर इसके बाद 6 6 6 6 तो नहीं आ सकता ना, फिर क्या होगा? 1 आया, 1 के बाद दोबारा डाइस फेंकी आपने, 1 के बाद दोबारा डाइस फेंकी, क्योंकि अभी 6 नहीं आया। पहली बार इसमें तो क्या हुआ, सेकेंड रोलिंग में 6 आ गया था। अब इसमें क्या होगा, थर्ड रोलिंग में 6 आएगा। थर्ड रोलिंग में 6 आएगा तो कैसा हो जाएगा, 1
1 6 1 2 6, ऐसे बहुत सारा हो जाएगा। 1 3 6 1 4 6, मतलब इसमें थर्ड रोल में 6 आया। इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पर लिखते हैं। और ये क्या हो गया, फर्स्ट थ्रो में 6, इसमें क्या आया, सेकंड थ्रो में 6, थर्ड थ्रो में 6, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है ना परमुटेशन, कम्बिनेशन, ये चीज़ें हेल्प करेंगी आपको। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर तो अब मान लो कि मेरे को सेकंड थ्रो में 6 आया है, ठीक है। अब मैं अगर बिना लिखे अगर मैं करना चाहूँ तो परमुटेशन कम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करूँ तो सेकंड थ्रो में मेरे को 6 चाहिए, तो डाइस ही फेंकनी है। तो यहाँ पर मैं कितने नंबर फिल कर सकता हूँ, तो मेरे पास डाइस में 6 नंबर आते हैं, तो आई कैन फिल 6 वेज। आ गए ना ये 6 वेज। अब जैसे कि थर्ड थ्रो में 6 आएगा, तो थर्ड थ्रो में 6 आएगा, ठीक है, थर्ड थ्रो में 6 आएगा, ठीक है, नहीं मतलब सॉरी, यहाँ पर 5 वेज आएंगे ना, मतलब 6 तो आ नहीं सकता यहाँ पर, तो दिस विल बी 5 वेज विल बी योर आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो थर्ड थ्रो में 6 आएगा, इसका मतलब फर्स्ट थ्रो में और सेकेंड थ्रो में 6 नहीं आएगा, थर्ड थ्रो में ही 6 आएगा। तो अगर यहाँ सेकेंड थ्रो में 6 नहीं आएगा तो कितने नंबर आ सकते हैं, 5 नंबर आ सकते हैं। सही बात है, नहीं सही बात है। फर्स्ट थ्रो में कितना नंबर आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं। रिपीटेड तो हो ही सकते हैं ना, कुछ इस तरीके से 1 1 2 2 हो सकता है। सो दिस कैन बी 5 × 5 वेज, तो दिस विल बी टोटल मिलाकर कितने वेज हो जाएंगे, 25 वेज। सही है, 25 वेज। अब बात समझ में आ गई। और अगर अब फोर्थ थ्रो में 6 आए, फोर्थ थ्रो में 6 आए तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 6 आएगा। सो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड थ्रो में कितने आ जाएंगे, 5 and 5 and 5 इज 125 इज क्लियर। सो अब आपको लिखने की तो जरूरत नहीं ना, तो जिसका अगर ये विज़न समझ में आ गया जिसको, ठीक है, तो वो इस चीज़ को डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। हर बारी हमको नहीं लिखना चाहिए, लिख भी नहीं सकोगे एक स्टेज के बाद। चलो मान लिया ये 25 लिख लोगे, फिर इसके बाद क्या अगर यहाँ पर आओगे तो लिख सकते हो 125 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको परमुटेशन कम्बिनेशन या कम्बिनेशन की जो है परमुटेशन की, यहाँ परमुटेशन लग रही है, कितने तरीके से अरेंजमेंट है। जो कम्बिनेशन वर्ड आएगा वो वर्ड आएगा अभी जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ठीक है, तो कम्बिनेशन वर्ड वहाँ पर आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से ही ये जो गेम है ये चलती रहेगी, ठीक है। जब तक 6 नहीं आएगा वो गेम खेलता रहेगा। फोर्थ रो में 6 आएगा तो चलेगा, अगर फोर्थ रो में नहीं आएगा तो फिफ्थ में आएगा, फिर सिक्स्थ में आएगा, इसलिए डैश 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 करके लिखना। ये इनफाइनाइट चल रही है, सही है। तो अगर पैटर्न चलें तो या तो फर्स्ट में आ गया 6 एक ही थ्रो में, या फिर नेक्स्ट में क्या आई, नेक्स्ट आई 5, फिर 5 × 5, फिर 5 × 5 × 5, एक पैटर्न मिल गया है। तो लॉजिकली अगर मैं समझूँ तो यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर 1 वे है। मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ये 5⁻0 लिखा हुआ है, वो भी तो 1 होता है। ये 5⁻1, ये 5⁻2, ये 5⁻3 एंड सो ऑन। तो एक पैटर्न मिल गया आपको। तो पैटर्न क्या हो गया, 5⁻1 0 वेज, 5⁻1 वेज, 5⁻2 वेज, 5⁻3 वेज एंड सो ऑन। सही है। तो सैम्पल स्पेस में काउंट नंबर्स कितने होंगे ये हमको मालूम चल गया, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको सोचते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको समझो कि पहले बॉल निकाली फिर रेड निकाला, कुछ जैसे मैंने आपको एग्जांपल कराया ना, बिल्कुल वैसे से ही है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। आप मत सोचो कि भाई देखो सब कुछ अगर मैं ही कर दूंगा ना तो फिर आपका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो बहुत आसान है, कोई सिंपल बात है। तो पहले आप सैम्पल स्पेस बनानी सीखो, ठीक है, सैम्पल स्पेस बनानी सीखो। कल नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है मैं अब आपको फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी, इवेंट, इसको हम सॉल्व करना सीखते हैं। पहले बेसिक्स में करेंगे, क्वेश्चन तो फिर एक साथ हो जाएंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो इसको करो, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।